नमस्कार मित्रों। आजकल एक ट्रेंड बड़ा जोर पकड़ रहा है। चाहे वो कोई यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर हो या कोई बड़े बिजनेस स्कूल का गुरु, हर कोई आपसे एक ही बात कहेगा, यू आर द विनर। आपको हमेशा जीतना है, आप हार नहीं सकते। आप पे जोश, मेहनत और भी पता नहीं क्या क्या हर तरह की मोटिवेशनल बातें आपसे कहेंगे। पर सवाल ये है कि अगर हर कोई जीतेगा तो फिर हारेगा कौन? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर आप हार गए तो क्या होगा? क्या करेंगे आप? सुसाइड? ये पजल बहुत छोटा नहीं है। अगर इस पजल को ठीक से आप सॉल्व नहीं कर पाए तो न जाने जीवन में कितनी ही बार आप डिप्रेशन के दौर में से गुजरेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस पजल को ठीक ठीक सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के लिए आज हम आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उस कहानी को और जानते हैं उसके पीछे का जीवन दर्शन। ये कहानी है एक बूढ़े इंसान और उनकी बेटी के विषय में। वो बूढ़ा इंसान एक बहुत बड़े कार के शोरूम का मालिक था। बहुत गरीबी देखी थी उस इंसान ने, ज़ीरो से उसने स्टार्ट किया था। बहुत मेहनत करते करते आज वो एक बहुत बड़े शोरूम का मालिक बना। उनके पास एक ही बेटी थी और वो बेटी भी बहुत ज़्यादा होनहार थी। वो हर चीज़ में अव्वल, चाहे स्कूल में चाहे स्पोर्ट्स में। अब उस इंसान को बड़ा शौक़ था कि उनके बाद उनके इस बड़े से शोरूम का जो बिज़नेस है उसको उनकी बेटी भी संभाले। तो ये शौक़ पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बेटी को एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट स्कूल पे MBA करने के लिए भेजा। और देखिए उनकी बेटी भी इतनी शानदार, इतनी होनहार थी कि वहाँ से भी वो गोल्ड मेडल जीत कर लाई। अब उसकी डिग्री तो कंप्लीट हो चुकी थी और वो इंसान भी अब रिटायर होने के मूड में आ चुके थे। तो जैसे ही बच्ची वापस आई, उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम मेरे बिज़नेस को संभालो, मैं बस पीछे से सारा चीज़ देखता रहूँगा, लेकिन संभालोगी इस बिज़नेस को तुम। और बेटी भी यही चाहती थी। बिज़नेस स्कूल में उसने सब बड़े बड़े बातों को सीखा, वही सब, विनर बनना है, हर चीज़ में अव्वल होना है। तो उसने सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे रातों रात अपने बिज़नेस को दोगुना चौगुना जितना हो सके आगे तक ले जाना है। और उसने जितना कुछ सीखा था अपने बिजनेस स्कूल में, सारी चीज़ों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। अब उनके पिताजी के साथ था कि वो जीवन के अनुभव से एक सिस्टम उन्होंने खड़ा किया था। वहाँ पे कोई बिजनेस स्कूल का क्या कहा जाए कि कोई उसमें थ्योरीज़ या लॉज नहीं था। वो मुश्किल से एक स्कूल पास थे, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी जो पूंजी थी वो थी उनकी अनुभव। ये लड़की पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, सारे थ्योरीज उसको पता थे, लेकिन जो चीज़ उसके पास नहीं थी वो भी अनुभव। और उसी अनुभवहीनता के कारण उस लड़की ने आते ही कुछ ऐसे सिद्धांत लिए जो कि उस कार शोरूम के हेल्थ के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव डालने वाला था। उसने वहाँ के जितने भी सेल्समैन थे सबको बुलाया और बुला के उन सबको एक इम्पॉसिबल सा टारगेट दिया। कहा कि आपको 1 महीने के अंदर इतना टारगेट अचीव करना है। हालांकि ये काम हर कंपनी करती है, लेकिन उनके पिताजी का तरीका इससे काफ़ी अलग था। बट अब लड़की नया नया सीख के आई थी, तो उसने अपने बिजनेस स्कूल के जितने भी आइडियाज़ थे, जितने भी थ्योरीज थे, सबको इम्प्लीमेंट करना चालू किया। और आते ही बड़े अजीब व गरीब और इम्पॉसिबल से टारगेट्स सारे सेल्समैन को दे दी। अब वही हुआ जो होना था। जो चीज़ इम्पॉसिबल है अचीव करना, वो कैसे भला कोई अचीव कर पाएगा। और इसका असर ये हुआ कि सारे एम्प्लॉयज़, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि अब एजेड हो चुके थे और उनके पिताजी के साथ काफ़ी दिनों से जुड़े थे, उन सब का परफॉर्मेंस गिरता गया। उस लड़की ने तब इस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए नए नए रिक्रूटमेंट किए, यंग लड़कों को मौका दिया जो कि फ्रेश MBA करके आए हुए हैं या मार्केट में नए हैं। तो यंग लड़के हैं, जोश ज़्यादा है, तो उन्होंने उसके इन्फ्लुएंस के कारण से रियली कुछ अच्छे अचीवमेंट भी किए, लेकिन खाली पर्सनल लेवल पर। इसका दूरगामी असर ये रहा कि कुछ लड़कों ने अच्छा परफॉर्मेंस तो किया, लेकिन जो ओवरऑल अचीवमेंट होनी चाहिए एक कंपनी की, वो दिनों दिन गिरती गई। और इसका असर ये था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का जो सेल्स फिगर था वो धीरे धीरे गिरता गया।
जबकि कंपनी में अब एक पढ़ी लिखी अच्छे MBA पास की हुई और बहुत ही तेज़ तर्रार अब एक ओनर थी। ये बात उस लड़की के पिताजी को भी पता तो चली थी। ख़ास तौर पे जो पुराने कर्मचारी थे वो रोज़ जाके उनके पिताजी से कुछ ना कुछ कंप्लेन करते थे, क्योंकि वो उनके बनाए हुए एनवायरनमेंट से बहुत खुश थे, एक परिवार जैसा माहौल था। पर ये लड़की इन सब के साथ एक कर्मचारी जैसा ही ट्रीटमेंट करती थी। तो भाई जो होना था वही हुआ। धीरे धीरे लड़की भी फ्रस्ट्रेटेड होने लगी, दिन ब दिन सेल्स फिगर गिरता गया। फिर कुछ यूँ हुआ कि लड़की के पिताजी ने, जो कि अब काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, उनको लगा कि अगर इस समय इंटरव्यू न किया जाए तो शायद इस लड़की का और जो कार शोरूम है दोनों का ही मोराल जो है काफ़ी नीचे गिर जाएगा। तो इसके कारण से उन्होंने ये किया कि एक दिन उस लड़की को बुलाया और धीरे से उससे पूछा। अब समस्या ये थी कि उससे सीधा बात कैसे करें। थी ये तो MBA पास्ड और ये मुश्किल से स्कूल भी पास नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने उस लड़की से कहा कि बेटा क्या कोई प्रॉब्लम है, तुमसे बिज़नेस कैसे चल रहा है, क्या है, मुझे बताओ, तुम शेयर कर सकती हो। अब लड़की तो फ्रस्ट्रेटेड थी ही, तो उसने बड़े ही दुखी मन से उसके पापा से कहा कि देखिए पापा, ऐसा ऐसा बात है, मैं चाहकर भी बिज़नेस को अच्छा कर नहीं पा रही हूँ, बिज़नेस में अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रही हूँ। मैं सबको मोटिवेट करने का प्रयास तो करती हूँ, लेकिन जो आपके समय में था उससे भी सेल्स फिगर नीचे जा रहा है और मुझे पता नहीं कि मेरे हर तरह के एफर्ट के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। अब सच्चाई है, उनके पिताजी को तो पता था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है, लेकिन वो सीधा बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर सीधा बोलते तो शायद उनके लड़की को बुरा लग जाता। तो उन्होंने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने अपने बच्ची से कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें एक तरकीब सुझाता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे इस तरकीब पे अगर तुम अमल करो तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे जो ये कंपनी है, ये जो कार शोरूम है हम लोगों का, इसका सेल्स गारंटेड बढ़ ही जाएगा। उस बूढ़े आदमी ने एक बड़ा ही यूनिक लेकिन अजीबोगरीब एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने जो सेल्स टीम है उसको रैंडम 5 या 6 ग्रुप में बांट दो और हर टीम में 3 तरह के प्लेयर्स को रखो। एक जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा जो मीडियोकर है और तीसरा जो सबसे खराब है। और उन सबको एक टारगेट अचीव करने के लिए दो, लेकिन इसमें 3 बेसिक रूल्स होंगे। पहला कि अगर एक मिनिमम टारगेट वो लोग अचीव नहीं कर पाए तो उन सब की नौकरी चली जाएगी, और ये हर महीने का है। अगर एक महीने में वो मिनिमम टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो उनकी नौकरी चली जाएगी। दूसरा, हर एक मेंबर को एक सर्टेन टारगेट अचीव करना ही होगा। अगर वो नहीं कर पाया तब भी उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तीसरा रूल तब ये होगा कि जो व्यक्ति उस टीम में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर उसके टीम में कोई अंडर परफॉर्मर है, यानी जो अपने मिनिमम टारगेट को भी अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसकी भी नौकरी उसके साथ चली जाएगी। और ये तीनों बड़े ही अजीबोगरीब नियम थे, लेकिन अब नौकरी है तो करनी है। तो अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन इसके साथ में एक और भी बात कही गई। कहा यह गया कि जो टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी 1 महीने के बाद, उसको इतना अच्छा प्राइज़ मनी दिया जाएगा कि भाई वो लोग नॉर्मल सैलरी से कई गुना ज़्यादा। तो उसके लोभ में भी सारी टीमें पहले तो सोचने पे मजबूर हुई, लेकिन जब पता चला कि ऐसे अजीबोगरीब सब रूल दिए गए हैं तो उनका तो दिमाग खराब हो गया। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा 1 महीने बाद? क्या किसी की नौकरी गई, या किसी ने टारगेट अचीव नहीं किया, या किसी ने ज़्यादा अचीव किया? क्या हुआ होगा आपके हिसाब से? तो आपको सुन के हैरानी होगी कि जो सेल्स के लोग हर कोई अपना अपना परफॉर्मेंस देने के लिए हमेशा बेटर करने के लिए लगे रहते थे, या कुछ लोग ऐसे थे जो कि परफॉर्मेंस देना ही छोड़ दिए थे, अचानक से उनमें एक अजीबोगरीब चेंज दिखने लग गया। स्थिति ये थी
कि अब अगर सारे लोग मिलके एक मिनिमम टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो सबकी नौकरी जाएगी। इसलिए मजबूरी थी कि सबने अचीव करना चालू किया। कुछ लोग थे जो पर्सनली बहुत अच्छे करते थे, लेकिन अब समस्या ये था कि अगर आप पर्सनली अच्छा कर रहे हैं और आपका कोई टीम मेंबर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो भी आपकी नौकरी चली जाएगी, और अगर कोई अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसकी नौकरी तो ज़रूर जाएगी। तो ये तीनों रूल मिलके कुछ ऐसा जादू किया कि हर टीम दिन रात लग गई। जो अंडर परफॉर्मर थे उनको, जो लीडर्स थे, जो सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले थे, वो हमेशा पुश करते रहे। जो मीडियोकर्स थे उन्होंने भी अपने आप को, जो टीम लीडर्स थे, उसके एट पर ले जाने के लिए अपने परफॉर्मेंस को कोशिश किया। और इसका नतीजा ये रहा कि पूरे टीम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। इवन अगर पर्सनल लेवल पे भी बात करें तो कोई भी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, या कोई भी ऐसा नहीं था कि बहुत नीचे परफॉर्मेंस किया है। मिनिमम तो सबने अचीव किया, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि पूरी टीम ने मिलके वो शानदार अचीवमेंट किया जो कि पर्सनल बेसिस पे किसी के द्वारा भी करना इम्पॉसिबल था। अब 1 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया तो लड़की को समझ में आ चुका था कि उसकी गलती कहाँ है। उसने उस थ्योरी पे काम किया जिसमें हर इंसान को कहा जाता है कि यू आर द विनर, तुमको बहुत अच्छा करना है, तुमको परफॉर्मेंस देना है, जोश, मेहनत और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो ये बेसिक बात भूल गई कि इंसान एक सोशल एनिमल है, यानी हम लोग एक सामाजिक जीव हैं। हम लोग अकेला नहीं रह सकते, हम लोगों को मिल के चलना होगा। चाहे अगर वो फैमिली की बात हो, चाहे वो किसी कंपनी की बात हो, चाहे वो किसी टीम की बात हो। मैं खुद विनर बन सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या मैं अपने आसपास के सब लोगों को साथ में लेके एक साथ विनर बन सकता हूँ? ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, इस कहानी का जीवन दर्शन ये है कि अकेले विनर बनने से आपकी भलाई भले ही हो सकती है, लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों के उन्नति के लिए भी प्रयास करेंगे, तब आपके साथ साथ आपके समाज का और आपके देश का भी भला होगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आए तो कृपया इसको बड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे कहानियों के साथ हम लोग दोबारा लौटेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ आज मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।